का जो एक बड़ा भयावह दृश्य सामने दिख रहा है, इस पर चिंता जाहिर किया था और सरकार से इसको रोकने, इसका जांच पड़ताल करने का प्रश्न खड़ा किया था कि साहब इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए और ज़रूरत के हिसाब से आयोग कमेटी गठित करके और ऐसे विषय पर कैसे रोक लगे, ऐसे चीज़ों पर कैसे रोक लगे। परिवर्तन में जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको दिग्भ्रमित करके और ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो तो बेवजह, बेमतलब का आधारहीन, बेसलेस विषयों को उठाकर और इस तरह के लोग बात करते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि धर्मांतरण जो है ये समाज के लिए एक भयावह चीज है। 20 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। जेडीयू विधायक इंजीनियर अजीत कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आज सदन में धर्मांतरण के मुद्दा आया है। क्या आपको लगता है कि वाकई में धर्मांतरण एक मुद्दा बनते जा रहा है बिहार? नहीं, आज जो सदन के अंदर माननीय सदस्यों ने बिहार में धर्मांतरण का जो एक बड़ा भयावह दृश्य सामने दिख रहा है, इस पर चिंता जाहिर किया था और सरकार से इसको रोकने, इसका जांच पड़ताल करने का प्रश्न खड़ा किया था। सरकार ने कहा कि ऐसा कोई विषय विचाराधीन नहीं है। इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी गंभीरता, इस विषय के गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सरकार को आसन से निर्देश दिया कि साहब इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए और ज़रूरत के हिसाब से आयोग कमेटी गठित करके और ऐसे विषय पर कैसे रोक लगे, ऐसे चीज़ों पर कैसे रोक लगे, इसके लिए कार्रवाई करिए। और ये अच्छी बात है चूँकि माननीय सदस्यों ने जो केरल, जहाँ ईसाइयों का संख्या अधिक है और उसके अपेक्षा बिहार में जो डेटा दिया है उससे बहुत क्लियर है कि बिहार में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है और इस धर्म परिवर्तन में जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको दिग्भ्रमित करके और ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और सरकार और ख़ासकर माननीय अध्यक्ष जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने ऐसा आसन से आज निर्देश दिया है। आपके तिरहुत इलाके में भी इस प्रकार की घटनाएं आई? निश्चित रूप से किसी का जाति, धर्म, वर्ग परिवर्तन कराना संविधान में कहीं इसका जगह नहीं है और केवल गरीबी का लाभ उठाकर ऐसा जो काम किया जा रहा है ये चिंता का विषय है और इस पर रोक लगना चाहिए। बीजेपी विधायकों का कहना है कि गांधी जी भी इसके खिलाफ थे कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि इस तो मुद्दा भटकाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आरजेडी क्या कह रही है उससे हमको बहुत ये सोचना नहीं है, चूँकि आरजेडी के पास तो कोई मुद्दे नहीं है। वो तो बेवजह, बेमतलब का आधारहीन, बेसलेस विषयों को उठाकर और इस तरह के लोग बात करते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि धर्मांतरण जो है ये समाज के लिए एक भयावह चीज़ है, इस पर रोक लगना चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया है सदन में और उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है। इसलिए आरजेडी क्या बोल रहा वो नहीं कहना है, जो ज़मीनी सच्चाई है और धर्मांतरण जैसे विषयों पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के लिए लगातार काम करते हैं, लेकिन जब ये मुद्दा जेडीयू भी अगर समर्थन करेगी बीजेपी का, तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के प्रति इसमें अल्पसंख्यक के प्रति सरकार का स्टैंड जो है इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, लेकिन धर्मांतरण जो विषय है ये समाज के लिए चिंता का विषय है। सरकार के स्टैंड पर तो 200% हम साथ हैं, लेकिन धर्मांतरण नहीं हो और धर्मांतरण इस लाइन पर किया जा रहा है कि गरीबी को आधार बना के उनको दिग्भ्रमित करके किया जा रहा है, तो इस पर रोक लगना चाहिए। जेडीयू विधायक इंजीनियर अजीत कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि 200% इस कानून पर सीधा रोक लगना चाहिए। धर्मांतरण का कानून जो है उस पर बिहार में कहीं कोई जगह नहीं है। भाजपा के विधायकों को तो यहाँ तक कहना है कि महात्मा गांधी भी इसके खिलाफ थे, इसीलिए ये राष्ट्र के खिलाफ है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।